हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका फिर से नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 21 अप्रैल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 21 अप्रैल अर्थात आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपे हुए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। इसमें सबसे पहला है, हाल ही में अर्थात 20 अप्रैल 2023 को पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। यह शिखर सम्मेलन कल अर्थात 20 अप्रैल 2023 को हुआ है नई दिल्ली में, और इसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह पहला विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन है। नई दिल्ली में उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने उद्घाटन के समय कहा कि वर्तमान विश्व जहां बहुतेरे समस्याओं से गुजर रही है, इसके संबंध में महात्मा बुद्ध ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले वैश्विक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं से संबंधित सभी बातों का समाधान अपने वक्तव्य में बताया था। तो आपको याद ये रखना है कि पहला विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सही जवाब होगा नई दिल्ली। दूसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का गठन की तैयारी कर दी गई है, और भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की गठन के बाद ऐसा करने वाला भारत विश्व का 7वां देश होगा। अभी तक 6 देशों अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और कनाडा ही क्वांटम तकनीक पर शोध एवं अनुसंधान कर रहा है। क्वांटम तकनीक भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जिसके आधार पर उत्कृष्ट एवं उन्नत तकनीकों का विकास किया जाता है। तो याद यह रखना है कि भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नीति का गठन कर लिया गया है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का 7वां देश है। तीसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यह करंट अफेयर्स अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और कल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में हमने इसे रखा था। तो तीसरा नंबर पर चलिए आइए पढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, और चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक है। याद रखना है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, और इसकी जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, भारत 2030 ईस्वी तक हाई स्पीड 6G संचार सेवा को शुरू करने का विचार कर रहा है। भारत में 1G की शुरुआत 1980 ईस्वी में, 2G की शुरुआत 1990 ईस्वी में, 3G की शुरुआत 2000 ईस्वी में, 4G की शुरुआत 2010 ईस्वी में, और 5G की शुरुआत जो है अक्टूबर 2022 में हुई है। पांचवा नंबर करंट अफेयर देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है कक्षा 6 से कौशल विकास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, और इसके लिए केंद्र सरकार सिंगापुर के कौशल विकास मॉडल को अपनाने जा रही है, और इसकी तैयारी अगले सप्ताह भुवनेश्वर में होने वाले G20 बैठक में भारत और सिंगापुर के अधिकारी करेंगे। तो याद यह रखना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अंतर्गत कौशल विकास मॉडल को अपनाया जाएगा, जो कि सिंगापुर देश के कौशल विकास मॉडल पर आधारित है। छठा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, बीते 15 अप्रैल को जिस जापानी प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है, तो आप लोग सभी जानते हैं फूमियो किशिदा पर। इससे पहले शिंजो अबे पर भी आत्मघाती हमला हुआ था, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, और बीते 15 अप्रैल को फूमियो किशिदा जी पर भी जो है हमला किया गया है। सातवां नंबर करंट अफेयर देखिए, 4-5 मई 2023 को एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ होने वाली है। तो याद रखिएगा 4-5 मई 2023 को जो है संघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो गोवा में होने वाली है। इसमें 12 साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे। इससे पूर्व 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का दौरा किया था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का गठन 2001 ईस्वी में हुआ है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना है। संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत जो है 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। मित्रों, यह करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए
गागर में सागर के समान है। और आप इसे अगर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो यह आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। और इससे कोई आपको निरंतर क्रमबद्ध तैयारी करते रहने में भी आसानी होगी और लगातार करंट अफेयर्स पढ़ने का बोझ भी नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो इसे एक एक करके लिख सकते हैं, जिसे कि मैं प्रतिदिन लाने का प्रयास करता हूं। और अगर मैं प्रतिदिन नहीं भी लाता हूं तो मैं साप्ताहिक के रूप में जितने भी कलेक्शन होते हैं उसका एक मास्टर वीडियो तैयार करके मैं लाने का प्रयास करता हूं। तो आप इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं, बीपीएससी, यूपीएससी स्तर की जो भी सेंट्रल की परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण घटक है, उसमें यह सभी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो आप इसे लिखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको डेली बाय डेली करंट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर करंट अफेयर्स देखिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सफ़ेद बाघ के 2 शावकों को छोड़ा है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सफ़ेद बाघ को जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने छोड़ा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की नाम की बात करें कि अभी कौन है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। 9वां नंबर करंट अफेयर्स देखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50 साल बाद 2 भारतीय राज्यों असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से उलझी सीमा विवाद समाप्त हो गया है। इसके अंतर्गत 123 सीमा पर स्थित गांव की सीमा का समस्या का भी अंत हो गया है। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम में शामिल किया गया है और 60 गांवों को अरुणाचल प्रदेश में शामिल किया जाएगा। वास्तव में यह 1972 ईस्वी से ही जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद, अर्थात कुछ ऐसे गांव थे जो कि दोनों राज्यों की सीमा पर अवस्थित थे, इसको लेकर लगातार दोनों राज्यों में विवाद उत्पन्न हो रहा था, जिसे हाल ही में अर्थात परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों के प्रतिनिधि मंडल ने आपसी समझौता कर इसे समाप्त कर लिया है। तो याद रखना है कि 50 साल बाद यह एक प्रकार का गांव के सीमा से संबंधित भूमि विवाद था, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच था, और अब यह समाप्त हो गया है। इसके बाद 10वां नंबर करंट अफेयर्स, जो कि आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा और किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 10वां नंबर है, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं? आप लोग जानते ही होंगे, जनरल मनोज पांडे जी हैं। 11वां नंबर देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो सभी को मालूम ही होगा, जो नहीं जानते होंगे तो वो मेमोराइज कर लें, जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 12वां नंबर करंट अफेयर देखिए, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो ये के विनोद चंद्रन जी हैं। 13वां नंबर करंट अफेयर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो ये एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। पहला विश्व जल सम्मेलन 1977 ईस्वी में हुआ था और दूसरा विश्व जल सम्मेलन 46 वर्ष के बाद 22 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 46 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष 2023 ईस्वी में न्यूयॉर्क में दूसरा जल सम्मेलन हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस जी ने किया था। और इस दूसरे जल सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं अन्य भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और इसमें जो है जल के संरक्षण के महत्व को बताया गया है। अगला जो 15वां नंबर करंट अफेयर्स है, जो कि UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, ने कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ाई संग कमाई योजना जल्द शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह योजना शुरू होती है तो इसमें UGC के अंतर्गत जो भी कोर्स, खास करके PG स्तरीय कोर्स करवाए जाएंगे, उसमें पढ़ाने के साथ साथ छात्रों के कमाई करने की योजना पर भी विचार किया जाएगा और छात्रों को ऐसे काम दिए जाएंगे विश्वविद्यालयों की तरफ से जिससे उन्हें थोड़ी बहुत कमाई भी हो सके, जिससे छात्र आसानी से अपना पढ़ाई पूरी कर सके। तो याद यह रखना है कि पढ़ाई संग कमाई योजना
किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। 16वां नंबर करंट अफेयर देखिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के वर्ग में सफाई कर्मचारी को अब जमादार नहीं बल्कि सुपरवाइजर कहे जाएंगे। जी हाँ, परसों मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में स्थल का उद्घाटन किया गया था और इसी स्थल के उद्घाटन के संबोधन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सफाई कर्मचारी का नाम जमादार से हटाकर सुपरवाइजर करने की घोषणा की और उन्होंने इसे यह बताया कि ये शब्द जमादार जो हैं वो औपनिवेशिक काल के हैं, जो कि औपनिवेशिक अंग्रेजों के कमज़ोर मानसिकताओं को दर्शाती है भारतीयों के प्रति, अतः इसे नाम बदल करके अब सुपरवाइजर किया जाना चाहिए। तो याद यह रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के सफाई कर्मचारी को अब सुपरवाइजर कहा जाएगा, पहले इन्हें जमादार कहा जाता था। 17वां नंबर करंट अफेयर्स देखिए, देश के कितने हवाई अड्डे को 2025 तक कार्बन मुक्त करने की योजना है? तो याद रखिएगा 121। देश के 121 ऐसे हवाई अड्डे होंगे जिन्हें कार्बन मुक्त करने की योजना है। वर्तमान में 25 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री की बात करें तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। चलिए, इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू। आशा है आप लोग इसे सभी नोट कर लेंगे और इसे रिवाइज कर मेमोराइज भी करते रहेंगे। थैंक यू।